दोस्तों मैक्सिमम आईटी कंपनीज के अंदर जो अप्रेजल की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है और फरवरी एंड तक आपको ये जो प्रोसेस होती है वो पूरी तरह से कंप्लीट करनी पड़ती है या फिर जो भी फॉर्म वगैरह होते हैं वो आपको फिल आउट करने होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं इसे कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जिसके अंदर अगर आप इस पॉइंट को अगर फॉलो करोगे या फिर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीजें फॉलो करोगे तो मैक्सिमम परसेंट तक आपको हाइक मिलने वाली है। जैसे देखो दोस्तों हाइक जो है कंपनी के ऊपर डिपेंड होती है कि आपको कितनी मैक्सिमम मिल सकती है, बट आपको यहाँ पे बी बैंड सी बैंड लेने से अच्छा ए बैंड किस तरह से आप ले सकते हो, इन सारी कुछ चीजों के ऊपर आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी आईटी कंपनी के अंदर काम करते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि मैक्सिमम परसेंट जो मैनेजर्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपको फरवरी एंड तक जो आपका अप्रेजल है वो प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम परसेंट एम्प्लॉइज गलती क्या करते हैं, वो एकदम एंड डे के अंदर वो सारा फॉर्म या फिर जो भी प्रोसेस होती है यहाँ पे जो भी हमने किया हुआ वर्क होता है वो वहाँ पे मतलब फिल आउट करते हैं लास्ट डे के अंदर या फिर लास्ट 2-3 आवर्स के अंदर। तो आपको सबसे पहली चीज ये गलती नहीं करनी है। आपको अगर मैनेजर ने बोला है, जैसे फॉर एग्जांपल हम टीसीएस का ले तो टीसीएस के अंदर स्पीड एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, उसके अंदर हमें अप्रेजल स्टार्ट करना होता है या फिर जो भी चीजें होती है वो फिल आउट करनी होती है या फिर मैनेजर ने जो भी गोल आपको सेट किए होते हैं उनको आपको फिल आउट करना होता है कि आपने इस पर्टिकुलर गोल के ऊपर ये वाला काम किया है। तो ये जो सारी प्रोसेस है दोस्तों आपने एक साल के अंदर काम किया हुआ होता है, तो आपको 2-3 घंटे में तो सारी चीजें याद नहीं आएंगी ना। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, जो भी आपने वर्क किया हुआ होता है उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म लेना है या फिर एक पर्टिकुलर शीट लेनी है, उसके ऊपर सारी नोट डाउन कर लेने हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, जब आप वो अप्रेजल का फॉर्म फिल करोगे ना तो आपको वहाँ पे कुछ चीजें रिमाइंडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने पूरा आपका जो जितना आपने वर्क किया वो सारी चीजें आपके सामने होगी, तो आप अप्रेजल इजी तरह से फिल कर सकते हो। तो आपको एक चीज अवॉइड करनी है, लास्ट मिनट का जो भी आपका डिले वगैरह होता है वो नहीं करना है। आपको 8 या 10 दिन इस पर्टिकुलर प्रोसेस को देना ही है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड चीज आती है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने 1 महीना पहले या फिर 2 महीने पहले आप जहाँ पे भी घूमने गए होंगे, जैसे अभी मैक्सिमम परसेंट लोग घूम के आए हैं, बट आपको वो सारी चीजें तो याद नहीं रहेगी ना। आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें ही यहाँ पे याद रहने वाली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर गोवा गए हो तो जिस दिन आप गोवा जाओगे फॉर एग्जाम्पल 3 दिन रुके तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे आपको 8 दिन तक सारी चीजें याद रहेगी। बट दोस्तों क्या आपको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद सारी चीजें याद होने वाली है क्या? नहीं दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं इसीलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम परसेंट लोग बोलते हैं कि यार मैंने मतलब पूरे पिछले साल के अंदर कुछ भी काम नहीं किया, मुझे तो बस अभी 2-3 महीने पहले प्रोजेक्ट मिला है, तो क्या मेरा मैनेजर मुझे ए बैंड देगा, बी बैंड देगा, सी बैंड देगा? तो दोस्तों ये सारी चीजें पूरी तरह से मतलब आपके माइंड के अंदर ही रहती है। आपको करना क्या है, अभी देखो जो पिछला हो गया उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट अभी कितने दिन बाकी यानी कि अभी 1.5 महीना और बाकी है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, मैनेजर को सारी जो अपनी पॉजिटिव चीज है वो आप उनको बतानी है। यानी कि दोस्तों मैनेजर के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट कर देना है। या फिर दोस्तों एक आपको काम करना होगा, जैसे देखो कुछ एम्प्लॉयज होते हैं वो क्लाइंट को रिपोर्ट करते हैं तो उनका डेली का इंटरेक्शन क्लाइंट को पता होता है, बट क्लाइंट तो हमें अप्रेजल नहीं देने वाला है, हमें मैनेजर ही अप्रेजल देने वाला है। तो आपको करना क्या है, मैनेजर के साथ एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो भी इंटरेक्ट करना है और उनको पॉजिटिव चीजें बतानी। ये नहीं बताना है कि मेरे से गलती क्या हुई है, क्या हुई। उनको बस ये बोलना है कि मैंने इस पिछले हफ्ते ये वर्क किया है और मेरा ये काम चल रहा है। तो इससे क्या होने वाला है, उनके माइंड में ये आने वाला है कि हाँ भाई ये बंदा काम कर रहा है और अच्छे से काम कर रहा है। और दोस्तों ये पर्टिकुलर पिछली चीजें कोई याद नहीं रखता। आपने 2 महीने के 3 महीने के यानी कि जो दिसंबर, अप्रैल और दिसंबर, जनवरी और फरवरी के अंदर क्या काम किए हैं वही सब यहाँ पे मैटर करता है। हाँ अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन की, मैक्सिमम परसेंट क्लाइंट एप्रिसिएशन देते तो वो कुछ सारी चीजें वो तो मैनेजर को वहाँ पे दिख जाती है सिस्टम के अंदर। बट दोस्तों अगर आप ये उनको याद दिलाओगे ना तो आपको अगर वो बी बैंड भी देने वाला होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे ए बैंड देने वाला है। तो ये कोई दोस्तों सेकेंड चीज। अब दोस्तों यहाँ पे थर्ड चीज की बात करते हैं। ये मैक्सिमम कंपनीज में बोलते हैं लोग कि नहीं है, बट सारी कंपनीज के अंदर वो होता है कल्चर। जैसे देखो दोस्तों, जैसे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मतलब कौन से स्टेट से हो आप, आपका जेंडर क्या है वो मैटर नहीं करता, बट दोस्तों अप्रेजल के वक्त ये मैटर करता ही है। मैक्सिमम परसेंट कंपनीज में फिर 90% लोग ऐसे है मैनेजर जिनको ये मैटर करता है, 10% ही ऐसे मैनेजर होंगे कि जिनको ये मैटर नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप महाराष्ट्रियन और आप साउथ में जाके काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली कोई भी मैनेजर साउथ का होगा तो वो सबसे पहले अपने लोगों को ही अप्रेजल ज्यादा देगा।
कि दोस्तों हाँ, ये मैं खुद नहीं बोल रहा, आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का डाटा उठा के देख लो या फिर उस पर्टिकुलर मैनेजर का डेटा उठा के देख लो, आपको जो ए बैंड, बी बैंड, सी बैंड ये जो उस तरह से मिलते हैं ना, तो सबसे पहले उसके प्रायोरिटी खुद के लोगों को ही होती है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज को तो हम कभी भी मतलब कुछ चेंज नहीं कर सकते, बट इससे एक ही बात चेंज कर सकते हैं कि थोड़ा सा अगर आप उसके साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर लोगे ना, तो वो सारी मतलब कुछ चीजें तो एटलीस्ट अवॉइड हो सकती है। तो ये थर्ड रीजन हो गया, इसको तो हम मैक्सिमम चेंज नहीं कर सकते। अगर उस पर्टिकुलर मैनेजर ने माइंड के अंदर सेट कर लिया है कि मुझे अप्रेजल सिर्फ मेरे लोगों को ही देना है, तो आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कितने भी सर्टिफिकेशन कर लो, कितने भी मतलब क्लाइंट से अप्रिसिएशन ले लो या फिर कितना भी अच्छा काम कर लो, आपको यहाँ पे अप्रेजल जो मिलने वाला है वो 0.5% या फिर 5% ही मिलने वाला है। 3 to 5% ही मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, आपको सबसे पहले चीज जो हमारा अप्रेजल है उसके अंदर लिखना क्या है। यहाँ पे मैक्सिमम % लोग गलती क्या करते हैं, जो हमारा अप्रेजल होता है या फिर जो भी हमारे गोल्स होते हैं उसके अंदर आप ये लिखते हो कि मैंने किया क्या है। देखो दोस्तों, आपको ये तो करना है, बट ये सारे लोग करते हैं, आपको सारे लोगों की तरह नहीं सोचना है। आपने क्या करना है, जो आपने वर्क किया है वो तो आपको लिखना ही है, बट उसके नीचे उससे हमारे आउटकम क्या है वो भी आपको लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कुछ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा हूँ या फिर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो बोल देना कि ये मैंने किया या फिर मैंने .NET के ऊपर ये वाला डैशबोर्ड बनाया, बट उसके बाद आपका आउटकम क्या है। फॉर एग्जांपल टिकटिंग टूल ले लो, मतलब जो ICM वगैरह आपको पता होगा, तो अगर सबसे पहले उस पर्टिकुलर अगर आपने डैशबोर्ड नहीं बनाया है, उससे पहले टिकटिंग टूल को जो हमारे टिकट है वो सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए फॉर एग्जांपल 10 मिनट लग रहे हैं, बट आपने डैशबोर्ड बनाया तो उसको सिर्फ 5 मिनट्स लग रहे हैं। तो ये भी आपको मेंशन करना है कि मैंने इसके ऊपर काम किया, तो ये 10 मिनट्स का जो हमारा डिले था या फिर जो टाइम लगने वाला था वो 5 मिनट घट के सिर्फ 5 मिनट ही यहाँ पे रह गया है। तो ये सारी चीजें आपको वहाँ पे मेंशन करनी है, ना कि सिर्फ ऐसे लिखना है कि मैंने इसके ऊपर काम किया, मैंने .NET के ऊपर काम किया, मैंने MySQL के ऊपर काम किया, मैंने डैशबोर्ड बनाया। ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी, सिर्फ इतना लिखना। आपको ज्यादा उसके अंदर जितना ज्यादा हो सके आपको उसको बताना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कोई भी आपको, जैसे देखो मैनेजर को तो आप हैंडल कर लेंगे, बट जो HR भी वहाँ पे होता है ना, HR को थोड़ी पता होता है कि आपने क्या क्या किया है, तो ये आपको मेंशन करना है। और लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम % मैनेजर इसी के ऊपर से भी डिसाइड करते हैं, जो कि होता है अपस्किल। यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पता होगा कुछ आपको वहाँ पे मतलब प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे दोस्तों आप लर्निंग कर सकते हो, सर्टिफिकेशन कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, जैसे देखो काम तो सभी लोग करने वाले हैं, बट आपने आपको खुद को कितना स्किल अप किया है, ये मैं सिर्फ अप्रेजल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं ओवरऑल जो आपकी मतलब जर्नी होने वाली है फिर फ्यूचर में होने वाली है उसके लिए बोल रहा हूँ। मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि यार मैं इस कंपनी में जाऊंगा तो वहाँ पे सीख लूंगा या फिर मैं तब मैं करूंगा। क्यों? अभी आपके पास टाइम है तो अभी कर लो ना। मैनेजर को अगर लग रहा है दोनों में से मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को A बैंड देना है, ओके, और उसके दोनों ने सेम काम किया है, सेम कुछ सब कुछ सेम किया है, तो उसको कुछ एक टॉपिक तो दिखना चाहिए ना कि हाँ भाई मैं इसके ऊपर इसको अलग से एक पॉइंट दे सकता हूँ। तो यहाँ पे बात आती है दोस्तों, आपने कितने सर्टिफिकेशंस किए हैं। और लोग बोलते हैं कि सर्टिफिकेशन मैटर नहीं करते हैं अप्रेजल के वक्त, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे मैटर भी करता है कि आपने अपने आप को कितना अपस्किल किया है। सर्टिफिकेशन मैटर करते हैं। फिर जो जैसे कंपनी के अंदर आपका अगर खुद का कुछ प्लेटफॉर्म होगा, लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो आप पे कुछ पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं हर एक कोर्स कंप्लीट करने के बाद। तो वो भी मैनेजर देखता है कि अब इसने इस पर्टिकुलर या फिर जो कॉम्पिटेंसी हम बोलते हैं, आपको पता होगा, तो इन्होंने कितनी E0, E1, E2 ये जो होती है कॉम्पिटेंसी होती है, यानी कि लेवल्स होती है। तो आपने कितनी लेवल्स यहाँ पे कितने पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट किया, फिर कितना आपको स्किल अप किया, ये सारी चीजें भी दोस्तों यहाँ पे मतलब मायने रखती है। तो जितना हो सके ना, देखो दोस्तों अगर अभी तक आपने कुछ लर्निंग या फिर सर्टिफिकेशन नहीं किया है तो आपके पास अभी भी 1.5 महीना बचा है, मतलब फरवरी तक बचा है। उसके अंदर आपको ट्राई करना है कि मैनेजर के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करें, या फिर जो ईमेल वगैरह है वो मैक्सिमम उनको भेजे। देखो मैनेजर के साथ अगर आपने मीटिंग सेट की है तो एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, क्योंकि उसको भी काम होती है। बट अगर आप तीसरी बार भी मीटिंग सेट कर रहे हो तो एटलीस्ट उसको खुद को गिल्टी फील कर लेगा कि यार मैं इसने ज्वाइन मतलब मीटिंग कर रहा है शेड्यूल, बट मैं इसको ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। तो तीसरी बार वो खुद होके आपके पास आएगा कि या फिर मीटिंग ज्वाइन करेगा, फिर उसके अंदर आप डिस्कस कर सकते हो कि ये सारी चीजें हमें करनी या फिर मैंने किया है, या फिर आपका जो भी चीजें उनको बतानी ही है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों कुछ पॉइंट्स है तो मुझे आपको बताने थे। तो अप्रेजल से दोस्तों ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है, जैसे 3% से लेके फिर 0% लेके 15% तक सर्विस बेस्ड कंपनी में अप्रेजल होता है। 15% तो कुछ गिनी चुनी कंपनी देती है, बट मैक्सिमम आप 10% तक अप्रेजल ले सकते हो। हाँ,
अगर आपकी प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी ज्यादा है, उस कंडीशन में अगर आपने स्विच करने का सोचा है या फिर कुछ रीजन है आपका जिसकी वजह से आपको वो कंपनी ही छोड़ देनी है, तो उस कंडीशन में एम्प्लॉयर आपको या फिर जो कंपनी आपको 30% 40% तक हाइक दे सकती है, वो टोटली अलग बात है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं एवरेज एम्प्लॉयज के लिए बता रहा हूँ जिनका जो अप्रेजल होता है वो एवरेज होता है। तो ये इस अगर चीजों को फॉलो करोगे दोस्तों आप, तो आपको जो 5% अप्रेजल मिलने वाला है ना, डेफिनेटली आपको 10%, 8 to 10% तक मिलने के लिए हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको इसके रिगार्डिंग भी कुछ डाउट्स हो गया, फिर कुछ सवाल होंगे या फिर कुछ भी अगर आपके माइंड में चल रहा है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कर देना। उनके रिप्लाई दोस्तों डेफिनेटली मैं दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।